लेकिन खैर, एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। भारत ने पाकिस्तान का तो हिसाब न केवल बराबर कर दिया, बल्कि अब थोड़ा सा और ज्यादा एक्शन ले लिया है। अब पाकिस्तान के दोस्तों का हिसाब भारतवासी करेंगे। तुर्की न केवल एक एहसान फरामोश देश निकला, बल्कि पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ वो युद्ध लड़ रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भारत के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए। इसका मतलब साफ है कि तुर्की ने न केवल 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की मदद के बदले अपने ड्रोन से भारतीयों का खून बहाया, बल्कि एक दुश्मन देश की भूमिका निभाई है, जिसके ड्रोन ऑपरेटर्स अब मारे गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों में घायल एक महिला की मौत हो गई कल। यानी भारत ने फरवरी 2023, और मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा, फरवरी 2023 में भयंकर भूकंप आया था। भारत सबसे पहला वो देश था जो तुर्की पहुंचा था मदद का हाथ लेकर। वहां रो रहे थे लोग उस समय, मैं वहां था, मैं कवर कर रहा था वो ऑपरेशन। तुर्की में लोग ठंड में रो रहे थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। भारत ने उनको खाना खिलाया था उस समय, हमने देखा था ये। और आज वो हमारे लोगों को मारने में मदद कर रहे हैं पाकिस्तान की। हमारा डॉग स्क्वाड वहां पर था, मेडिकल टीम वहां थी, 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड। ये देखिए, ये तुर्की की तस्वीरें हैं। ये तबाह हो गया था वो देश। और ये देखिए, हम वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय, लोग वहां फंसे हुए थे मलबे में। ये भारत की सेना है, ये भारत की एनडीआरएफ है जो लोगों को उस मलबे में से निकाल रही है। और ये सब हमने दुनिया को दिखाया। ये है भारत। हम दवाइयां भेजते हैं, हम जान बचाते हैं, और इसके बदले देखिए तुर्की क्या कर रहा है। पाकिस्तान को न केवल वो आत्मघाती ड्रोन बेच रहा है, बल्कि ऐसे ड्रोन भेज रहा है जिनमें हथियार लगे हैं। वहां से वो फायरिंग करके भारत के लोगों को मार रहे थे, जख्म दे रहे थे, हमारा लहू बहा रहे थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए 300 से 350 से ज्यादा तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। चूंकि पाकिस्तानियों के पास यह जानकारी नहीं थी कि ये ड्रोन उड़ाए कैसे जाते हैं, तो तुर्की ने अपने ड्रोन ऑपरेटर भी पाकिस्तान को भेज दिए। ये अर्दोगन कर रहे हैं वहां के राष्ट्रपति, और वो चाहते हैं कि भारत के पर्यटक जाए तुर्की में, और भारत के कुछ पर्यटक जाते भी हैं। ये देखिए, ये बायरैक्टर ड्रोन है तुर्की का TB2। ये पाकिस्तान की सेना सही ढंग से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, तो तुर्की ने अपने ड्रोन ऑपरेटर भेजे। हम आपको बता दें कि तुर्की में बने ये TB2 जो हैं, वो चीन में बने यीहा ड्रोन्स, और ये भी अब यीहा तुर्की में ही बन रहे हैं। भारत के सरहदी ठिकानों को निशाना बना रहे थे, रसद सामग्री पहुंचा रहे थे। भारत ने इन सभी को मार गिराया। लेकिन देखिए, भारत तो जीवन दान देता है तुर्की में, और तुर्की वाले हमको मार रहे हैं। संदीप, नहीं जाना चाहिए भारत के लोगों को वहां पर पर्यटन के लिए। यह बात तुर्की को समझने की आवश्यकता है, यह बात अजरबैजान के लोगों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक तुर्की भी जा रहे हैं, बाकू अजरबैजान भी जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, जैसे कि हमारे मेहमान कह रहे थे कि रेसिप्रोसिटी जो नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस में, बिल्कुल उसी तरह से अगर तुर्की पाकिस्तान को हथियार बेच रही है, तो हमें कतई हमारे टूरिस्ट वहां जाने नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से पाकिस्तान के वॉर मशीनरी को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ हथियार बेच के नहीं, लेकिन उनके पर्सनल भी वहां पे तैनात है, और जिनसे इंडियन सिविलियंस को मारा जा रहा है। ये एक बहुत ही एक बड़ी केस है। इंडिया को एक्चुअली इसको वर्ल्ड स्टेज पे उठाना चाहिए। तुर्की के खिलाफ ऐसे एक हमें कार्रवाई शुरू करनी चाहिए कि किस तरह से हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमने मदद की उनकी। जब अर्थक्वेक हुआ 2 साल पहले, आप थे वहां पर, कई सारे इंडियंस गए थे वहां पे उनकी मदद करने के लिए। और पिछले 2 साल से इंडियन टूरिस्ट बड़े बड़े नंबर्स में पहुंच रहे हैं वहां पे। सबसे ज्यादा ग्रोथ है अगर कोई टूरिज्म सेक्टर में, वो इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं। 20% बढ़ोतरी हो गई है पिछले साल से आज इस साल की टूरिज्म की, और हमें इसे कभी होने नहीं देना चाहिए। इंडियन टूरिस्ट को तुर्की और अजरबैजान, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर्स है एशिया में, उन्हें बहिष्कृत करना चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं संदीप। मैं ये प्रश्न अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, मैं भारतवासियों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछले सिर्फ 1 वर्ष में भारत के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को, टर्की और अजरबैजान को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। इसमें तुर्की ने हथियार बनाए,
और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। मैं 2024 की अगर आपको बात बताऊं तो 3,30,985 भारतीय पर्यटक, यह संख्या फिर देखिए, 3,30,985 भारतीय पर्यटक तुर्की घूमने गए। आप टर्की घूमने जाते हैं, आपको लगता है बड़ा सुंदर है, आप पैसे दे रहे हैं और उस पैसे से वो ड्रोन बनाकर पाकिस्तान को दे रहे हैं, जिससे भारतीयों का लहू बह रहा है। अब रामधारी सिंह दिनकर की मैं पंक्तियों के साथ आपको छोड़ के जाना चाहता हूं। समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध।